गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10 के लिए। अब इसमें द्विघात समीकरण क्या होता है, जैसे हमने पहले बहुपद के बारे में पढ़ा। द्विघात बहुपद जैसे x² - 5x + 6, ये एक द्विघात बहुपद है, पोलिनोमियल। ठीक है, अगर इसको बराबर 0 रख दें, x² - 5x + 6 = 0, तो ये एक समीकरण बन जाएगा और ये बहुपद, ये द्विघात बहुपद और ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो इसकी जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड रूप, a² + bx + c = 0। x² का गुणांक a और x का गुणांक b और अचर संख्या c से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर कोई समीकरण दिया हो, आपको a b c निकालने हो, तो उसको समीकरण में x² का जो गुणांक होगा वो a और x का गुणांक b और अचर संख्या को हम c से डिनोट करेंगे। अब इसमें एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, की जांच कीजिए कि निम्नलिखित जो है समीकरण वो द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब इनको चेक करने के लिए हम जो है दोनों पक्ष एक तरफ कर देंगे और उसको बराबर 0 इस मानक रूप में ले आएंगे। अगर इसकी घात 2 आती है तो ये द्विघात समीकरण है, नहीं तो नहीं है। 2 से ज़्यादा आती है तब भी नहीं है, 2 से कम आती है तब भी नहीं है। ठीक है, तो इसको खोल के देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा x² + 1 + 2x = 2x - 6। तो ये हो जाएगा x² + 2x - 2x + 1 + 6 = 0, यानी कि x² + 7 = 0। तो इसका जो घात है वो 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, बाकी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि x वाली संख्या है कि नहीं है, या ये भी ना होता तब ये द्विघात समीकरण होता। अब इसमें एक क्वेश्चन और लेंगे और फिर हम जो है एक छठा इसका पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। अब दिखने में तो ये लग रहा है कि ये है द्विघात समीकरण, लेकिन अब इसको खोल के देखते हैं। x² + 3x + 1 = x² + 4 - 4x। अब इसको सबको एक साइड ले आएंगे, x² - x² + 3x + 4x + 1 - 4 = 0। तो देखो x² से x² कट गया, ये आ जाएगा 7x - 3 = 0। तो ये नहीं है, मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो 1 है, 2 नहीं है। तो इस तरह से आपको जांच करनी है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। निम्नलिखित को जो है द्विघात समीकरण में जो निम्नलिखित सिचुएशन दी है, मतलब जो है अवस्था दी हुई है, उसको द्विघात समीकरण में प्रदर्शित करना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, एक आयताकार प्लॉट है जिसका क्षेत्रफल है 528 वर्ग मीटर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 more than twice its breadth। जो उसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई, अगर इसकी चौड़ाई को हम x माने तो वो कह रहे हैं उसकी जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ठीक है,
वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फ्लो। तो उसकी अगर हमें लेंथ और ब्रेड्थ मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी हो तो कैसे, तो हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो हमने चौड़ाई को माना x, तो x गुना में 2x + 1 लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया बराबर 528 दे रखा है हमें 528। अब इसको गुना कर दो 2x² + x बराबर 528 हो जाएगा ये 2x² + x - 528 बराबर 0। अब इसको हम चाहो तो 1056 आ जाएगा। अब इसको अगर हम इसको वैल्यू निकालनी है तो हमें इसके ऐसे गुणनखंड करने हैं, बीच वाली संख्या को इस तरह तोड़ना है कि जमा करने पे तो x ही आए और गुना करने पे ये इन दोनों की गुना 528 गुना 2 यानी कि 1056 आए, वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस और माइनस तो माइनस। तो इस तरह अगर माइनस में आता है, अब माइनस में हमारा कब आएगा गुना करके, जब हम एक संख्या प्लस की लेंगे एक माइनस की लेंगे। अब इसमें लेंगे लगभग, तो देखो जो है अगर हम 40 और 39 लें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो 1600 के करीब आ जाएगा। 30 और 29 लें तो 30 का वर्ग होता है 900, 900 से ज़्यादा है तो हम मान लो 35 और 34 ले लेते हैं। तो 35 और 34 कितना आता है, 4 × 5 = 20, 2 4 × 12 और 2 14, 3 × 5 = 15, 3 3 9 1 10। ये भी ज़्यादा आ रहा है, 0 9 1 1, इससे कम आना चाहिए। और देखो लास्ट में हमारा 6 आना चाहिए। फिर हम 34 और 33 करें तो भी नहीं आएगा, 33 और 32 करेंगे तो देखो 33 और 32 करते हैं तो हमारा लास्ट में 6 आ जाएगा, 2 3 6 6 6 3 3 9 और 3 3 9, देखो ये आ गया 6 5 और ये 1056। तो इसके फैक्टर जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2x² + 33x - 32x - 528 बराबर 0। अब इसमें x कॉमन है इन दोनों में, तो 2x + 33 माइनस इसमें 16 कॉमन लेना पड़ेगा, तो -16 कॉमन लेंगे, 2x + 33 बराबर 0। 16 × 48, 16 × 48 और 4 52, ठीक है। तो x - 16 और 2x + 33 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा 16 और 2x + 33 बराबर 0 को बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -33/2। लेकिन ये जो हमारा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी जो लंबाई या चौड़ाई है वो माइनस में नहीं होगी, तो इसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो x बराबर 16 मीटर जो है ये हमारी चौड़ाई आ जाएगी और लंबाई हमारी 2x + 1 है, तो 16 × 2 + 1 यानी कि 33 मीटर जो है वो लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो लंबाई आ जाएगी 33 और 16, अभी 16 को 33 से मल्टीप्लाई करें तो 528 हमारा आता है क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से ये आपको करना है। अब और इसमें इसी तरह के प्रश्न हैं, एक प्रश्न और लेते हैं। प्रश्न इसका तीसरा, दूसरे क्वेश्चन का तीसरा प्रश्न लेते हैं। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in year 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. अब रोहन की प्रेजेंट मतलब अब ये हिंदी में कहें, रोहन की माँ की आयु उससे 26 वर्ष ज़्यादा है,
ओल्डर देन मतलब उससे 26 वर्ष वो बड़ी है। द प्रोडक्ट मतलब उन दोनों की आयु का गुणनफल 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। अगर हम रोहन की आयु को माना, रोहन की वर्तमान आयु, अब इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम जो है वर्तमान आयु मानते हैं x वर्ष, ठीक है। तो अगर अब रोहन की वर्तमान आयु में x वर्ष मानता हूँ तो 3 साल बाद उसकी आयु हो जाएगी x प्लस 3, ठीक है। जैसे जो भी अब आज की आपकी आयु है और 3 साल बाद पूछें तो वो 3 साल बाद आप 3 जोड़ दोगे, ऐसे ही हम इसमें 3 जोड़ देंगे। और रोहन, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, अब रोहन की माँ उससे 26 वर्ष अधिक है तो उसकी आयु x प्लस 26 हो जाएगी। अब कह रहे हैं दोनों की आयु 3, अब से 3 वर्ष पश्चात उसका गुणनफल 360 है। तो अब देखो रोहन की आयु 3 साल बाद हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी माँ की हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3। ये वर्तमान आयु, उसमें भी 3 साल, उसकी माँ की भी उम्र 3 साल बढ़ जाएगी। अब दोनों का गुणनफल है 360। अब जो है इसको निकालते हैं। ये तो हो गया x प्लस 3 और ये हो गया x प्लस 29 इक्वल टू 360। अब जो है इसको रखो तो x स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। तो x स्क्वायर प्लस 32x, यहाँ ले आएंगे 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। तो इसमें से घटा दो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस आ जाएगा 60 घटाए और 27 और घटा दिए तो 273, ठीक है, बराबर 0। अब 273 लाना है माइनस का, तो जो है अब क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस का है तो एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। अब आगे लेते जाओ, देखो 40 को 8 से करते 320 आता है, 39 को 7 से करते हैं 39 और 7 से करते हैं 7 3 63 3 6 7 21 6 27 आ गया अंदाजे से। देखो इससे आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, जैसे इन दोनों का गुणनफल है 273, तो मैंने अंदाजे से 40 और 8 ले लिया। 40 में से 8 माइनस करूंगा तो 32 आएगा, 40 8 320। अब उससे कम कर रहे हैं तो 40, फिर 39 और 7 करके देखा तो 7 3 63 3 आ रहा है वैसे भी, और लास्ट में हमारा 3 आ रहा है तो चेक करते हैं मल्टीप्लाई करके 273 आ रहा है। तो इसका जो आ गया x स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 यहाँ बचेगा, माइनस 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 यहाँ बचेगा। तो x माइनस 7 बराबर, और ये x प्लस 39 बराबर 0, जिससे आ जाएगा x बराबर 7 और x बराबर माइनस 39। अब आयु क्योंकि हमारी माइनस में नहीं हो सकती तो ये हमारा पॉसिबल नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे तो x बराबर 7 वर्ष। अब देखो रोहन की जो वर्तमान आयु है 7 वर्ष और उसकी माँ की कितनी आ जाएगी, माँ उससे 26 साल बड़ी है तो 7 प्लस 26 यानी कि 33 वर्ष। रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष और उसकी माँ की वर्तमान आयु 33 वर्ष। अब देखो अब से 3 साल बाद इसकी हो जाएगी 10 साल और इसकी 36, तो 10 को 36 से गुना करेंगे तो 360 आ जाएगा। इस तरह से आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से बाकी के प्रश्न भी कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में आगे एक्सरसाइज करेंगे।